नमस्कार साथियों। उत्तराखंड के सूने होते हुए गांव की दर्द भरी दास्तां। उत्तराखंड जहां एक समय पहाड़ों की खूबसूरती, हरी भरी घाटियां और झरनों की कलकल ध्वनि हर किसी का मन मोह लेती थी, आज वही पहाड़ खामोश है। जो गांव कभी जीवन और खुशियों से भरे होते थे, आज वे वीरान हो गए हैं। कभी इन पहाड़ों में बसे लोग अपने खेतों में मेहनत करते थे। गांव की गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी और बुजुर्ग चौपालों पर बैठकर अपनी पुरानी कहानियां सुनाते थे। पर आज ये गांव सिर्फ सूनी हवाओं के साथ अपने बाशिंदों की यादें समेटे हुए हैं। क्या है पहाड़ों की पीड़ा और पलायन का कारण? उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रहे पलायन ने इन गांवों को सिर्फ नाम का हिस्सा बना दिया। लोग मजबूरी में अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर शहरों की ओर चले गए, क्योंकि यहाँ रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव रहा है। सरकारों के बड़े बड़े वादे हर चुनाव के साथ आते रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं बदला करता था। सड़कों की हालत खराब, बिजली पानी की किल्लत और युवाओं के लिए रोजगार का कोई ठोस कदम कभी नहीं उठाया गया। इस पलायन का सबसे बड़ा कारण ये सभी बनता गया। पहाड़ों की सरकारें वादे बड़े और काम बहुत बहुत छोटे। सरकारें आई, घोषणाएं हुई, लेकिन जमीन पर कुछ खास कभी नहीं हो पाया। हर चुनाव में नेताओं ने गांव वालों से वादे किए, गांव को स्मार्ट बनाएंगे, रोजगार देंगे, बुनियादी ढांचा सुधारेंगे, लेकिन ये सब वादे कागजों में ही रह गए। गांव की सड़कें टूटती रही, स्कूलों का अभाव होता रहा, टीचरों का अभाव होता रहा, स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ एक मजाक बन के रह गई। सरकार की नाकामी ने गांव वालों को मजबूर कर दिया कि वे अपने पैतृक धरती को छोड़ दें और बेहतर जीवन की तलाश में मैदानी इलाकों या बड़े बड़े शहरों का रुख कर दें। गांव की वीरानी और पहाड़ों की खामोशी क्या कहानी बयां कर रही है। जिन गांव में कभी जीवन की हलचल थी, वे अब खंडर बन गए हैं, खेत बंजर हो गए हैं, घरों में ताले लग चुके हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव की गोद में बसे इन गांवों में अब सिर्फ सन्नाटे की गूंज सुनाई देती है। उन पहाड़ों ने देखा है अपने बच्चों को दूर जाते हुए, और अब वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं। प्रकृति का ये अनमोल खजाना अब अपनी पहचान खोता जा रहा है। उत्तराखंड के भोले भाले लोगों की भावनाओं के साथ कब तक ये मजाक होता रहेगा? कब तक वो अपने दर्द को छुपाते रहेंगे और कब तक उम्मीद पालते रहेंगे? जो लोग पहाड़ों से पलायन कर चुके हैं, उनके दिलों में अपने गांव की यादें आज भी उतनी ही ताज़ी है। उनके लिए वो मिट्टी सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उनका अस्तित्व है। लेकिन दर्द इस बात का है कि उन्हें अपनी जड़ों से अलग होना पड़ा है। उनके मन में आज भी यही सवाल उठता है कि क्या कभी पहाड़ों का वो गौरव लौट पाएगा? क्या सरकारें कभी उनके दर्द को समझ पाएगी? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब वो वापस अपने गांव लौट सकेंगे और फिर से वहाँ की हवाओं में जीवन की मिठास को घोल पाएंगे? वहाँ की आबो हवा में अपने बच्चों को पाल पाएंगे? उस खूबसूरत धरती में क्या अपने बच्चों को वापस ला पाएंगे? अपने बुजुर्गों की देखभाल खुद कर पाएंगे? क्योंकि बुजुर्गों को नहीं रहना है शहरों में बंद कमरों में। वो तो खुली हवाओं में जीने वाले लोग हैं। उनको नहीं भाता शहरों का वो छोटे छोटे घुटन भरे कमरे।
और इसीलिए आज की पीढ़ी को उनको अकेला छोड़ना पड़ता है। गांव में अकेले राह देखते रहते हो, छज्जा में बैठे हैं, तिबारी में बैठे हैं, बस राह तकते हैं कब मेरा कोई अपना आएगा और मुझसे बात करेगा। बस किसी अपने की राह देखते हैं कब गांव का कोई युवा आएगा और थोड़ी घड़ी दो घड़ी उसके साथ बैठेगा, बात करेगा, तो वो इस धरती के बारे में कुछ उनको बता पाएंगे। नहीं तो कौन गाएगा इस धरती की दास्तां और कौन सुनने वाला बचेगा इस धरती में। अब तो बुजुर्गों की आंखें भी सूख गई है। बुजुर्ग यही सोच रहे हैं कि हमने तो इसी मिट्टी में अपना जीवन बिताया, हमें तो कोई कमी नहीं पड़ी। तो आजकल के बच्चों को क्या हो गया, कौन सी ख्वाहिश उनकी रह गई जो ये धरती अब पूरी नहीं कर पा रही है। दोस्तों, उत्तराखंड एक सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, वो तो एक महान संस्कृति का हिस्सा है। और इस संस्कृति को, इस सभ्यता को, इस धरोहर को यहीं के तो लोग बचा सकते हैं ना। अगर सरकार ने अभी भी सचेत होकर इन गांवों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में ये विरासत सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगी। पहाड़ों की रौनक लौटने के लिए ज़रूरी है कि सरकारें सिर्फ वादा न करें बल्कि धरातल पर ठोस कदम उठाएं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे को दुरुस्त किया जा सकता है, जल्दी किया जा सकता है, ताकि लोग जो मुश्किल में जी रहे हैं शहरों में वो वापस आना शुरू कर दें और पहाड़ों की वही शान फिर से लौट सके, वही हलचल, वही चहल पहल फिर से गांव में रौनकें लौट आ सके। उत्तराखंड के लोग अपने पहाड़ों से बेहद प्रेम करते हैं। वे तो चाहते हैं उनके गांव आबाद हों और वो उसका हिस्सा बने। कोई उत्तराखंड का लोग बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको तो पसंद है ना, वहाँ की प्रकृति से प्यार है, वहाँ के आबो हवा से प्यार है, वहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्तों में वो खेले हैं, कूदे हैं, वहाँ के पहाड़ों से बात करते हैं। कैसे छोड़ सकते हैं वो अपने पहाड़। उनकी आत्मा है वहाँ, उनकी रूह है वहाँ। बस वो तो मजबूरी में शहर की ओर चले गए हैं और आस लगाए हुए हैं कि हमें एक दिन अपने पहाड़ लौटना है, पहाड़ों की रौनक बनना है, पहाड़ों की प्रकृति के साथ जीना है, वहाँ की हवाओं से बात करना है, वहाँ के झरनों से बात करनी है, वहाँ के पहाड़ों को निहारना है। और क्या चाहिए उन लोगों को। दोस्तों, पहाड़ों में फिर से चहल पहल हो और उनकी माटी की फिर से महके और चारों दिशाओं में ऐसे महके कि उसकी खुशबू दूर दूर तक जाकर फैले और सरकार आके हाथ जोड़कर पूछे कि तुम्हें और क्या चाहिए। और तब हम उनसे बोले कि अरे तुम क्या दे सकते हो हमें, हमारी माटी, हमारे पहाड़, हमारी मेहनत जो हमें दे रही है ना, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए हमसे, हमारे पहाड़ से, हमारे इस ऑर्गेनिक प्रकृति से। और ये सच है दोस्तों, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। हमारी प्रकृति, हमारे पहाड़ इतना अनमोल खजाना लिए बैठे हैं ना अपने पास, सिर्फ हमें उन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। नहीं तो हमें अगर उन चीज़ों को ज्ञान हो जाए कि कितने अनमोल खजाने छुपा के रखी है ये धरती, तो सारी दुनिया हमारे पास आके बोलेगी हमें दे दो, कितने भी पैसे ले लो, लेकिन ये जड़ी बूटी, ये ऑर्गेनिक अनाज हमें दे दो। इसलिए मेरे भाई बहनों, मेरे साथियों, तुम शहरों में जैसे भी जी रहे हो, घुट घुट के जी रहे हो, लेकिन अपने आप को कमज़ोर मत समझना, हार मत मान जाना।
तुम तो उस धरती के सपूत हो जो धरती मालो माल है, खजाने लिए बैठी है। सिर्फ पता नहीं है, जैसे कस्तूरी मृग के पास कस्तूरी अपने ही अंदर होती है, लेकिन वो भटक रही है इधर उधर। उसी तरह हमें इन खजानों का पता नहीं है, इसीलिए शहरों के धक्के खा रहे हैं, किसी सेठ साहूकार की नौकरी कर रहे हैं। वरना तुम तो ये हौसला रखो अपने अंदर कि हमें गिरा सके, हमें मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं। ज़माना हमसे है, हम ज़माने से नहीं। अरे याद रखना, हम उस धरती से आते हैं जहाँ लोग झुकेंगे, हमारे आगे हाथ फैलाएंगे कि हमको भी इस खूबसूरत धरती का हिस्सा बनने दो, हमको भी यहाँ रहने दो। बस अपनी कीमत पहचानने की बात है बस। तो दोस्तों, कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना, क्योंकि हम अनमोल धरती की संतानें हैं। हम कभी छोटा हो ही नहीं सकते, हम कभी झुक सकते ही नहीं हैं, हम कभी गरीब नहीं हो सकते। हम इतनी शुद्ध धरती की, देवभूमि की औलादें हैं। इसलिए यही बोलो कि जो झुकेगा हमारे आगे झुकेगा। जय उत्तराखंड, जय धरती माँ।